डांडला मेरा मजबूत है। किसके लिए? ये बदमाश बीजेपी पलकटी भी ले रहे हैं लोग दांती पलकटी ले गए हैं, फरसे ले गए हैं। अच्छा, बीजेपी बदमाश। हाँ, बीजेपी बदमाश है। सीधे सीधे बोल रहे हो। दोस्तों सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में, जहां पर हम लोगों ने देखा कि जो इज्जत होती है पगड़ी, उसको यहां पर कल उछाला गया है और उसके सम्मान में तमाम जो बीकेयू के किसान नेता है, जो किसान यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। देखिए टिकैत सेना, ये आपको दिख जाएगा। ताऊ राम राम। हम राम राम ताऊ। जिला गाजियाबाद। ताऊ राम राम। राम राम। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई 80 साल। 80 उम्र, 30 साल की उम्र वाला लठ लिए बैठे हो। हाँ, किसके लिए है? डांडला मेरा मजबूत है। किसके लिए? ये बदमाश बीजेपी के लिए। अच्छा, बीजेपी बदमाश। हाँ, बीजेपी बदमाश है। सीधे सीधे बोल रहे हो। हाँ, सीधे सीधे बिल्कुल। अच्छा, जो हम लोग देखते हैं कि जो इज्जत होती है पगड़ी, हाँ। उसको उछाला गया। कौन उछाला गया पगड़ी को? कौन उछाल देगा? हमारे हाथ में डंडा है। हाँ, मनाने के सारी बात। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, एक मिनट पैर डाल दो। जो किसान होते हैं देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और किसान हम देख रहे हैं अपने खेतों को छोड़ के, जुताई का भी टाइम चल रहा है, यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या बताना चाहोगे? हमारे मसीहा की बेइज्जती करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। उसमें बुलाने के बाद बेइज्जती करेगी, पगड़ी उतारेगी। हम उस पगड़ी का इतना सम्मान करते हैं कि उसके लिए हम अपने प्राण भी दे देंगे। प्रशासन कहाँ पे था? प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शन बराबर खड़ा था वहीं। प्रशासन ने कहीं कुछ नहीं करा। जो हमारे साथ गनर थे, सिर्फ वो 2 गनर जोर लगा रहे थे, बाकी पुलिस बराबर में खड़ी थी। एक हम बात सुनते हैं टिकैत जी के मुंह से, बक्कल उतार देंगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, जैसे हरामीपन इन्होंने रात करा है, जो बक्कल उतारने का काम है, हम बक्कल उतार के जाएंगे यहाँ से। सोच के आए हो? बिल्कुल सोच के आए। टिकैत साहब के आदेश का इंतजार है बस। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो तमाम जो देश के किसान हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन हो गए, लेकिन जो और किसान बचते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। सारे संगठन जगह जगह सब रोड पर उतर गए। हमने देखा है हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम किसान पहुँच रहे हैं। सभी तो जगह क्या उम्मीद लगती है आपको? सभी जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद ये लगती है, या तो सरकार इन हरामियों को पकड़ कर इन्हें पकड़ के या तो जेल भेजा, सरकार माफी मांगे, जब जाके हम पीछे हटेंगे। टिकैत जी किस टाइम आएंगे यहाँ पे? बट बड़े वाले तो आगे हैं, नरेश जी, वो अभी थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि सरकार क्या चाह रही है। हम देखते हैं किसान होता है देश की रीढ़ की हड्डी, और किसान सड़कों पे है। किसान सड़कों पर न रहे हुए, सरकार की नीति गलत है। क्या गलत हो गया? नीति क्या गलत? नीति तो सारी गलत है। किसान के हक में हो क्या रहा है? इनमें कर क्या रहे हैं किसान के हक में? ये किसान के मसीहा की बेइज्जती कर रहे हैं। वो तो बोलते हैं हम 2000 रुपए दे रहे हैं। 2000 रुपए में हो क्या रहा है? 2000 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता। 2000 रुपए में कोई पकड़ी रखी जा रही है? 4000 रुपए ले लो, अरे का हमारा मान सम्मान देते रहो, और जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए वो दो। नहीं, जब पगड़ी उछाली गई बहुत गलत हुआ, बहुत घिनौना काम वे था, लेकिन जब पुलिस प्रशासन था उसने उनको पकड़ा नहीं पकड़ा? पुलिस प्रशासन ने काम पकड़ा हुआ है। अभी पुलिस प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी पूरी छूट ही पुलिस प्रशासन की तो उनकी नहीं है। आगे की कार्रवाई क्या रहने वाली है? किसान जो नेता है उनकी अभी वो मीटिंग चल रही है हमारे शीर्ष नेतृत्व की, वो जो निर्णय लेंगे वो अभी थोड़ी देर में क्लियर यहाँ आ जाएगा। हमने देखा है कि कल ही आवाज लगाई गई, और देश के तमाम किसान यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी एकता। टिकैत साहब पे जो हमला हुआ है, उसके लिए टिकैत साहब ने अभी ये कही है कि बहुत सब बताओ, जिम्मेदार बुलाए गए हैं, और जब उन्होंने ये कह दिया ना टोटल आ जाओ, तो सारा किसान सड़कों पे मिलेगा। हाँ जी, सारा किसान सड़कों पे बोल रहे हैं। अभी जैसे भाई ने बताया है, अभी टिकैत साहब का आह्वान था कल भी कि एक तो सभ्यता के साथ सभी किसान यहाँ पे पहुंचे, किसी की एक मूंगफली ना उठाई जाए, और जो मेन पदाधिकारी हैं अभी उनके लिए आह्वान हुआ है। और जिस दिन हम सारे किसानों को लेके आ गए, इस मुजफ्फरनगर में चक्का जाम कर देंगे, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे प्रशासन हो, वो किसानों को हटा नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए, कहीं ऐसा ना हो किसानों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जाए? ये रोटी का ये जो कल जो काम हुआ है, ये एक षड्यंत्र था, पी प्लानिंग। ये पी प्लानिंग काम था, ऐसा नहीं है कि एकदम कि ये कर दिया। जब सोची समझी साजिश थी, क्योंकि सार्वजनिक मीटिंग थी, सार्वजनिक मीटिंग में किसान मसीहा भी आए और उनके साथ भरोसा करी गई, ये सब महा गलत है। तो प्रशासन मौन रहा भी बता रहे ताऊ जी। पर हमने सारी वीडियो सब आप भी चेक कर लेना, हमने सब चेक कर रहे हैं, हम चिन्हित कर रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल अलग खड़ा हुआ, सब कुछ देख रहा है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और जो हमारे 2 गनर थे, वो गनर और हमारे जो सपोर्टर आदमी थे, उन्होंने सपोर्ट किया, बाकी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया।
अच्छा, जो वहाँ पे सभा हो रही थी कल, जहाँ टिकैत जी पहुंचे हुए थे, उनको वहाँ पे बोले कि इनवाइट किया गया था, उसके बाद वहाँ पर अपमान किया गया। मैंने वही बताया आपको, वहाँ पे सब एक सार्वजनिक सभा थी, सबको इनवाइट किया गया था कि आप आइए, परंतु ये जो प्लानिंग कुछ जो ये तत्व होते हैं जो लड़ाई दंगा फैलाते हैं, इस वजह से इन्होंने पहले ही वहाँ पे वो कर रखा था अपना। अच्छा, हमने देखा है कि जो किसान है दिल्ली के अंदर, हमने देखा रोडों पे बैठे हुए, हम लोगों ने देखा कि जो शंभू बॉर्डर वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन किसान यहाँ पर सड़कों पे भटक रहा है, किसके कारण, क्या लगता है? सरकार जब सरकार हमारी मांग क्या है, हमें हमारी गन्ने का पेमेंट टाइम पे मिल जाओ, हमारी फसलों के दाम उचित मिल जाओ। जब हमें सब कुछ यही नहीं मिलेगा तो हम क्या करें, हम सड़क पर बैठेंगे, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमारे पास एक ही वो है कि हम अपना पल बिछा के झंडा लेके हम सड़क पर बैठ जाएंगे। सरकार तो बोलती है कि जो किसान है वो खेतों के अंदर है, ये जो बैठे हुए किसान ही नहीं है। नहीं, किसान नहीं है, और हम कहा था कहीं ऊपर से थोड़ी आए भैया, हम किसान ही तो हैं। हमारी फर्द में नाम हमारा ना हो, जमीन जायदाद हमारे पर ना हो, क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हमने देखा है कि जो हमारे जो देश के जवान हैं वो भी किसानों के बेटे हैं, जो वहाँ पर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं अपना सीना ताने हुए, क्या पता किस साइड से कब गोली आ जाए। तो 2 शब्द उस पाकिस्तान के लिए जो हमने भारत ने बोला कि हम पानी रोक देंगे, क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा उससे पानी रोकने से? देखिए, जो ये पुलगांव का हमला हुआ है, उसके पहलगांव का जो हमला हुआ है, इसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। और जो हमारी सरकार ये पानी रोकने का काम कर रही है, अभी मुझे ये लग रहा है कि पानी रोकने का काम मीडिया के द्वारा ही दिखाया जा रहा है, अभी पानी रुका नहीं है तरीके से। और पानी तो जब पुलगांव हमला हुआ था जब भी रोका गया, पानी तो पुलगांव हमला हुआ था जब भी रोका गया था। अच्छा, अब ये बताइए, पानी तो पंजाब ने रोक दिया, हरियाणा का गलत रोक दिया, वो उन्होंने गलत रोका है। वो बोलते हैं कि जो हरियाणा को पानी चाहिए था वो हम दे चुके, अभी तो हमारी फसलें लगाई भी नहीं गई। नहीं, सरकार उस पर एक्शन ले, जो भी हो, जिसका जो सरकार का सही निर्णय होगा, हम किसान उसका सपोर्ट करेंगे। अगर सरकार की नीतियों का हम तो गलत नीतियों का उल्लंघन करते हैं। अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो आपकी रणनीति क्या रहने वाली है आगे के लिए? दोबारा बोलो। अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको नहीं पकड़ता है तो आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है? हमारी रणनीति ये होगा, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी का जो आदेश होगा, हम उस आदेश का पालन करेंगे, और जो भी इनका निर्णय होगा हम उस पर काम करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। देखिए, किसान थे और किसानों के मुद्दे को उठाया, किसानों की बातों को रखा, और तमाम यहाँ पे किसान पहुंचे हुए हैं। राम राम ताऊ। राम राम भैया। इधर आ जाओ, कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? गांव रईसपुर। कितनी उम्र है? 70 साल। 70 साल की उम्र में यहाँ पहुँच रहे हो? पहुँच गए। किसान की ताकत है। हाँ, किसान की ताकत से तो पहुँचे। क्या संदेश जा रहा है देश को? देश का संदेश मत पूछे तो थोड़ी देर पीछे पूछिए। अच्छा, हाँ, जब कोई ऐलान होगा तो। ताऊ जी, मैंने एक बात इनसे पूछी थी भाई साहब जी से, बक्कल उतार देंगे, एक तो गोल लाठी दे देंगे, किसको दोगे गोल लाठी? बक्कल तो है खाल तारना। अच्छा, घुमा फिरा के ताऊ बता रहे, खुल गए बिल्कुल। खाल तारना, बक्कल तारना है। बक्कल को पेट का थोड़ी उतरा, आदमी का उतरा है। गोला लाठी के पार किसको दोगे? की जगह बक्कल किसको उतारेंगे ये बताइए? सरकार का। बक्कल उसका तारेंगे जो गाड़ी में देखो। जो यहाँ रात ले रहे हैं ना, झंडे डंडे जो ले रहे हैं, बक्कल उसका तारना है। जो अब आता हो तो अब आ जाओ, अरिया बता दे कहाँ मछली काट लेंगे। अच्छा, हमने देखा है कल रात को यहाँ पर एक घिनौनी हरकत हुई और रात से ही किसान पहुंचने स्टार्ट हो गए, और इतनी एकता। अरे ये तो बड़े थोड़े से आदमी आ रहे हैं। अगर ये 2-4 घंटे 1-2 दिन का वो समय देते तो चकली तार लेते। चकली मुजफ्फरनगर 1.5 साल इलेक्शन में रह गया उत्तर प्रदेश के, संदेश कहाँ तक जाएगा? जी देखो, संदेश मतलब नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे अपने नेता से मतलब है। हमारे नेता पे कोई उंगली उठाएगा हाथ काट देंगे। जो किसान मस्या की तरफ को आंख उठा के देखेगा, हम उसकी आंख निकलवा देंगे। यही करेंगे। किसान मसीहा को बुला के, हमें कोई मतलब नहीं है। किसान मसीहा को बुला के और षड्यंत्र के थ्रू बेईमानी से जीत जाओ तो इसमें कोई थोड़ी नहीं। अभी हमने देखा है, अभी एमपी के इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए थे। अरे एमपी के में तो धूल तो चाट गई, कहाँ चले गए? बेईमानी कम करी जब ये हाल है। अगर ये बेईमानी पूरी करे है ना, पिछली बार भी यही हो रहा था। तो किसानों में एकता बढ़ रही है। किसान पहले भी एक था, आज भी एक है। जब किसान मसीहा पर कोई दिक्कत आवेगी तो एक एक किसान का बच्चा गाजियाबाद, युवा जलंधर गाजियाबाद, छोटे चौधरी, गांव सिकरोडा। जब किसान मसीहा पर कोई दिक्कत आएगी, किसान का बच्चा, जेंट्स, लेडीज, जवान बच्चे सब रोड पे मिलेंगे। पैर रखने की जगह नहीं बची। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी देखो थोड़ी देर बाद। क्या प्लानिंग पूरे यूपी को जाम करने की है क्या? जाम करने को किसी की नहीं है, सरकार को जाम करने की है। हालात तो ऐसे लग रहे हैं।
सरकार को जाम करने के जो भी आदेश होगा। देखिए जाम लगना स्टार्ट हो गया, बाहर इतनी पब्लिक पहुंच रही है। बाहर जब रहेंगे जब पब्लिक आवेगी, बिना पब्लिक के ही बेइज्जती कर दी हमारे मसीहा की। बुलाया कैसे गया इन किसानों को? तेल आप लोग डरवा रहे हो क्या सदनों में? तेल रोटी खाने के लिए तो पैसे ना आए, जब तो लड़ रहे हैं। रोटी खाने के लिए पैसे होते तो तेल तो तुम फिर यहाँ देखते क्या हाल होता। अच्छा, इधर रात में हो यार। भाई तो किसान पे तो सही रेट नहीं दे रहे, गन्ने का वो नहीं दे रहे, जब एमएसपी नहीं दे रहे तो किसान पे पैसा कहाँ से हमने आएगा? देखा है कि 12 घंटे तक नहीं हुए, हजारों में यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ पहुंच रही है, यहाँ पे भर चुका है पूरा ग्राउंड। इनके बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, किसानों के भी कुछ बच्चे नौकरी कर रहे हैं, तो वे घर में खर्चे की पूर्ति करते हैं, तेल की पूर्ति करते हैं। अब सारे के सारे खेत में रहे तो क्या होएगा? बड़े अच्छे तरीके से बात तो रखते हो, बेखौफ बोलते हो। बाबूजी राम राम। राम राम जी। कहाँ से आए हो? भोजपुर से। बड़ा गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है। किस पे उतारोगे? भाई सरकार पे उतारेंगे, जो हमारे नेता की बेइज्जती करेंगे हम कैसे बर्दाश्त कर देंगे। तो वहाँ पे तो कोई आदमी खड़ा हुआ था जिसने वारदात की, उसको पकड़ना चाहिए था ना। अरे तो जब पुलिस ही साथ ना दे रही थी, हमारे आदमियों ने तो पकड़ा उन्हें। पकड़ लिया? हाँ, नहीं पकड़ा तो नहीं, लेकिन जब बीच बिचाव करा, जो गनर थे सिर्फ उन्होंने बचाया, और जो हमारे यूनियन के 2-4 आदमी थे। बुलाने के बाद ऐसे अपमान करना नहीं चाहिए, हम आपकी बात से सहमत है। आप किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं सरकार से? हम ये मांग करते हैं सरकार से कि जो हमारे नेता की पगड़ी उछाली गई है, जिस साजिश के तहत उछाली गई है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उनका खुलासा होगा, उनका खुलासा हो, कौन है वे साले जेल जावे, और नहीं तो इतना बड़ा धरना होगा कि इस प्रशासन पे शासन पे सिमाड़ा नहीं जाएगा। हमने एक बात देखिए बाबूजी, देखिए पीछे देखिए, आप देखिए लठ लिए ताऊ घूम रहे हैं यहाँ। अरे लठ पलकटी भी ले गए हैं लोग दांती पलकटी ले गए हैं, फरसे ले गए हैं, ये बाबा जो बड़े गांडे काटते हैं। जो बड़े टिकट थे, ये उनकी सेना है। अभी वहाँ पे ताऊ जी बोले थे, बोला सेना है, काट भी सकते हैं, अभी तो बहुत है बुजुर्ग। भैया रे, इन्होंने कहा कि शांति पूर्वक इकट्ठे हो जाओ आके। अगर ये एक इशारा करते हैं कि जिन्होंने घटना करी है, ऐसा घिनौना काम किया है, तो 1 मिनट में सालों की कुट्टी काटते हैं पब्लिक। वो तो लापता होंगे बिलाल। सभी किसान इनके साथ हैं। टिकैत परिवार पे अगर कोई यहाँ चाहती है तो एक किसान की कोई जाति नहीं है, ना कोई धर्म है। एक आदमी उनके पीछे जान लड़ा देगा। और अगर कल भी इस तरह का होता ना, जो ये घटना घटी है, वे एक इशारा करते हैं, वहीं धरती लाल हो जाती। इससे पहले सरकारें यहाँ पे रही उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले कभी ऐसी घटना घटी है उत्तर प्रदेश में टिकैत के परिवार के साथ? घटना घटी है जब बीजेपी की सरकार नहीं, टिकैत परिवार के साथ। टिकैत परिवार के तो भाई हुई है, गिन लो। लेकिन उन लोगों ने माफी भी मांगी है और उनका समाधान भी हुआ है, वे जेल भी गए हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि ऐसी शांति बनाए रखे। हम सोचते हैं कि प्रशासन ऐसे ही इसका कोई हल निकाल दे। बिल्कुल बिल्कुल। किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किसानों के अंदर गुस्सा। इनका इंतजार कर रहे हैं, इनके आदेश का। ये क्या आदेश देते हैं किसानों को, उसके पालन में ही जो भी ये आदेश करेंगे, सभी किसान इनका पालन करेंगे और उसी हिसाब से चलेंगे। अगर जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ा ना, यहाँ हर आदमी तैयार हो गया है। आपसे एक बात मैं पूछता हूँ, बड़ा अच्छे तरीके से आप बातों को रख रहे हो। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर आगे की रणनीति है वो क्या होने वाली है? आपका विचार क्या लगता है? आपका आगे की रणनीति यही है कि हमें तो लग रहा है पब्लिक को देख के वे आके माफी मांगेंगे सरकार, और उन लोगों का इलाज करेगी। अगर नहीं करेगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे किसान ही। हम तो इनके आदेश का पालन कर रहे हैं, टिकैत परिवार के। ताऊ का घेसला दिख रहा है मेरे पीछे बस। अरे खाली घेस लाना है, बता रहा हूँ। उधर देख, बाहर जाकर पलकटी ले रहे हैं लोग, मन बना के आए हैं। बिल्कुल आर पार होके जाएंगे यहाँ से। देखिए ताऊ यहाँ पे घेसला उठा रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। टिकैत सेना, आप देख सकते हो, टिकैत सेना हाथ लगा रहे हैं इसका, देखो। और यहाँ पर टिकैत सेना दिखा रहे हैं कि हर तरीके से हम लोग तैयार होके आए हैं। लेकिन इनकी शांतिपूर्वक मांग ही है, जिन्होंने एक जो घटना कृत्य जो कल किया है वो माफी मांगे। और यहाँ पर देखिए लगातार किसानों को जमावड़ा पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं बची है। उसकी जांच हो ईमानदारी से, गहन तरीके से। ये किसकी साजिश है, किसने करवाया है, ये तो पता चले। ये साजिश के तहत हुआ है, वैसे तो किसी की ताकत ही नहीं है। 13 महीने में मोदी को भी झुका दिया हमने। ये सब क्या है? बीजेपी अब कुछ भी नहीं रही। बीजेपी अब की हालत में खत्म हो जाएगी, ये भी हकीकत है हमारी। हम ऐसे कहते हैं इस बात को। देखिए 70 साल के हैं, लेकिन जोश 30 साल वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा और जल्द मिलेंगे नई वीडियो। तब तक के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।